मुगलिया सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह अपनी चमक बिखेर रहा था, लेकिन आज की दोपहर कुछ अलग थी। दरबार के विशाल हॉल में एक अप्राकृतिक चुप्पी छाई हुई थी, मानो हवा भी सांस लेना भूल गई हो। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दाहिने हाथ पर बीरबल हमेशा की तरह हाजिर जवाबी के लिए तैयार बैठे थे। तभी मुख्य द्वार पर एक लंबी काली छाया उभरी। यह कोई सामान्य आगंतुक नहीं था। वह व्यक्ति सिर से पांव तक एक गहरे ऊनी चोगे में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा था जिस पर केवल दो खाली भावहीन आंखें दिख रही थीं। उसके दाहिने हाथ में एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय लकड़ी की पेटी थी, जिससे हल्की सी टिक-टिक की आवाज आ रही थी। इस रहस्यमय आगंतुक ने बिना किसी शिष्टाचार के दरबार के केंद्र में कदम रखा। उसकी उपस्थिति से माहौल में ठंडक फैल गई। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कौन हो तुम और हमारे शाही दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? उस काली आकृति ने एक धीमी कर्कश आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम काल विक्रेता मृत्यु का व्यापारी है, लेकिन लोग मुझे मौत का सौदागर कहते हैं। मैं यहाँ किसी राज्य की संपत्ति मांगने नहीं, बल्कि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति बीरबल की बुद्धि को खरीदने आया हूँ। मेरी चुनौती सीधी है, और यदि वह हार गए तो मैं सिर्फ उनकी बुद्धि नहीं बल्कि उनका जीवन लेकर जाऊंगा। यह सुनकर पूरे दरबार में एक भयावह सन्नाटा छा गया। नर्तकियों के पायल, वजीरों की फुसफुसाहट, सब थम गए। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, उनकी आंखें आग उगल रही थीं। साहस! अकबर दहाड़े। तुम हमारे सबसे विश्वसनीय वजीर का जीवन दांव पर लगाने की जुर्रत कैसे करते हो? तुम्हें पता है कि तुम किसके शाही दरबार में खड़े हो? इससे पहले कि क्रोधित बादशाह कोई कठोर आदेश देते, बीरबल ने सहजता से अपना हाथ उठाया, जो उनकी असाधारण शांति का प्रतीक था। जहां पनाह, क्रोध न करें, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। यह व्यक्ति साधारण नहीं लगता। सौदागर, उन्होंने सीधे काली आकृति की ओर देखते हुए कहा, अपनी चुनौती का विवरण स्पष्ट करें। जीवन का सौदा किस कीमत पर होगा और किस प्रकार की पहेलियां होंगी जो मेरी बुद्धि को मृत्यु तक खींच सकती हैं? मौत के सौदागर की काली आंखों में एक अजीब ठंडी चमक आई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी कर्कश आवाज गूंज उठी। बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 काल पहेलियां रखूंगा। ये साधारण प्रश्न नहीं होंगे, ये जीवन और मृत्यु के समचक्र पर आधारित होंगे। यदि तुम तीनों का सही उत्तर दे पाए तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा और यह दरबार सुरक्षित रहेगा। किंतु यदि तुम एक भी उत्तर देने में असफल हुए तो मैं तुम्हारे जीवन की रस्सी को खींच लूंगा। उसने अपना हाथ फैलाया और उसकी हथेली में रात के रंग का एक पत्थर प्रकट हुआ, जो धुंधली रोशनी में भी चमक रहा था। पहली काल पहेली अभी और इसी क्षण शुरू होती है। मौत के सौदागर की काली हथेली में रखा पत्थर अचानक एक धीमी, अशुभ ध्वनि के साथ धड़कने लगा। उसकी आंखें बीरबल पर टिकी थीं, जिनमें सदियों की उदासी और क्रूरता का मिश्रण था। पहली काल पहेली ध्यान से सुनना। बीरबल, उसकी कर्कश फुसफुसाहट दरबार के स्तंभों से टकराकर लौट आई। मैं वह हूँ जो सदा आगे रहता है, लेकिन जब तुम मेरी बात करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे छूट जाता हूँ। मैं वह हूँ जिसे पाने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हो, पर जब मुझे पा लेते हो तो मेरा कोई मूल्य नहीं बचता। मुझे वर्तमान कभी छू नहीं सकता, मैं केवल भविष्य में रहता हूँ, फिर भी मैं शाश्वत रूप से अप्राप्य हूँ। मैं क्या हूँ? एक शब्द में उत्तर दो और सोच समझकर देना, क्योंकि समय रुकता नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। हवा में तनाव इतना घना हो गया कि सांस लेना मुश्किल था। अकबर का माथा पसीने से भीग गया, उनके हाथ उनकी तलवार की मूठ पर कस गए। यह केवल कल का प्रश्न नहीं था,
यह अस्तित्व और लक्ष्य की प्रकृति का प्रश्न था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और पत्थर की अशुभ चमक को अपने मन में महसूस किया। उनकी एकाग्रता उस भयावह चुनौती से भी अधिक गहरी थी। काल सौदागर, बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी आवाज में न भय था, न जल्दबाजी। तुम जो मांग रहे हो वह केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि जीवन का सार है। मुझे विचार करने के लिए एक क्षण चाहिए। कहानी मौत का सौदागर। भाग 1। अदृश्य काल और सौदागर का आगमन। आगरा के विशाल महल में, जहां न्याय और हास्य का समन्वय हुआ करता था, उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई थी। बादशाह अकबर स्वयं भी बेचैन थे। राज्य में पिछले कुछ हफ्तों से असामान्य मौतें हो रही थीं, ऐसी मौतें जिनका न कोई कारण था, न कोई बीमारी। वृद्ध, जवान, धनी, निर्धन, कोई भेद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं काल ने आकर नगर की दहलीज पर अपना डेरा जमा लिया हो और बिना किसी आहट के अपने शिकार चुन रहा हो। दरबार में हर व्यक्ति भयभीत था और प्रार्थना कर रहा था कि यह रहस्य जल्द सुलझे। इन रहस्यमय घटनाओं के बीच सबकी निगाहें केवल एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, राजा के सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल। बीरबल ने हर कोण से इन मौतों की जांच की थी, पर हर बार वह एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे थे। तभी एक सुबह, जब सूर्य अभी पूरी तरह से उदय भी नहीं हुआ था, दरबार के मुख्य द्वार पर एक भयानक दृश्य सामने आया। एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके वस्त्र अंधेरे से बने थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके हाथ में एक विचित्र तुला तराजू थी। यह था मृत्युंजय, मौत का सौदागर। वह जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि दरबारियों के रक्त जम गए। मैं मृत्युंजय हूं और मैं बीरबल को चुनौती देने आया हूं। यह मौतें कोई बीमारी नहीं थीं, यह तो मेरी आने की आहट थी। उसने अपनी तुला ऊपर उठाई। बीरबल, तुम बुद्धि से जीवन को तोलते हो, मैं मौत को तोलूंगा। मेरा पहला रहस्य यह है, मैंने आगरा के 5 सबसे खुशहाल लोगों की मृत्यु का दिन निश्चित कर दिया है। यदि तुम अगले 3 दिनों में यह पता लगा लो कि वे कौन हैं और उन्हें मेरी तुला से बचा लो, तो मैं हार मान लूंगा। यदि असफल रहे तो तुम खुद मेरी तुला के अगले शिकार होगे। दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने शांत आंखें उठाईं और सीधे मृत्युंजय की जलती आंखों में देखा। यह चुनौती केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के संतुलन की थी। भाग 2। 5 खुशहाल और अदृश्यता। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। मृत्युंजय अगले 3 दिनों के लिए महल के बाहर एक काले तंबू में डेरा जमाए बैठा रहा। उसके चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा घूमती रहती थी। बीरबल के सामने सबसे बड़ी बाधा थी खुशहाल की परिभाषा। आगरा में लाखों लोग थे। कौन सबसे खुश है? खुशी तो मन की स्थिति है, जिसे मापा नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि वे नगर में एक अनोखी घोषणा करवाएं, बादशाह अकबर एक विशेष उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव में केवल वे 5 लोग आमंत्रित हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा। अगले दिन बीरबल ने देखा कि उत्सव में भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई खुद को सबसे खुश साबित करने की होड़ में था। लेकिन बीरबल जानते थे कि सच्चा सुख वह नहीं होता जिसका प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने गुप्तचरों को भीड़ में भेजा। जल्द ही 5 व्यक्तियों को चुना गया, जिन्होंने किसी भी कीमत पर, हर सवाल पर दावा किया कि उनका जीवन दोषरहित, दुख रहित और आनंदमय रहा है। व्यक्ति 1, सेठ धनराज, जिसके पास अपार दौलत थी। व्यक्ति 2, कवि रसखान, जो हमेशा प्रेम कविताएं लिखता था। व्यक्ति 3, युवा नर्तकी लीला, जिसके नृत्य की प्रशंसा पूरे राज्य में थी। व्यक्ति 4, सैनिक बलदेव, जो हर युद्ध जीतता था और कभी घायल नहीं हुआ। व्यक्ति 5, एक फकीर,
जो कहता था कि उसे किसी चीज की लालसा नहीं है। बीरबल को संदेह हुआ, क्या यह वास्तविक सुख था या मात्र आवरण? उन्होंने उन पांचों को अलग अलग महलों में ठहराया, उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी। लेकिन बीरबल जानते थे कि मृत्युंजय की शक्ति भौतिक नहीं थी। उसे इन लोगों तक पहुंचने के लिए तलवार की जरूरत नहीं थी। पहले दिन के अंत में बीरबल को पता चला कि कवि रसखान अजीब तरीके से गुमसुम हो गया है। रात होते होते रसखान ने अपनी अंतिम कविता लिखी, जो पूर्ण निराशा से भरी थी, और अगले दिन सुबह वह अपने कमरे में मृत पाया गया। मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। मृत्युंजय की हंसी महल तक पहुंची। पहला शिकार। बीरबल, तुमने केवल उन लोगों को चुना जो खुश होने का नाटक कर रहे थे। रसखान का सुख झूठा था, इसलिए मेरी तुला ने उसे आसानी से पकड़ लिया। बीरबल ने रसखान की कविता पढ़ी। कविता में एक पंक्ति थी, मैंने जीवन भर प्रेम के गीत गाए, पर मेरी कविता को कोई वास्तविक प्रेमी नहीं मिला। बीरबल को रहस्य समझ में आने लगा। मृत्युंजय केवल शरीर को नहीं मारता, वह सबसे पहले आत्मा के सुख को मारता है। यदि सुख सच्चा है तो मृत्युंजय की तुला उसका वजन नहीं उठा सकती। अगला कदम बाकी चार को बचाना। रहस्य यह था कि इन चारों में सच्चा सुख कहाँ छिपा था। भाग 3, बीरबल का मनोवैज्ञानिक दांव। बीरबल ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सेठ धनराज, नर्तकी लीला, सैनिक बलदेव और फकीर को एक साथ बुलाया। बीरबल ने फकीर से पूछा, तुम कहते हो तुम्हें कोई लालसा नहीं, पर क्या तुम्हें यह चिंता नहीं है कि यह जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा? क्या यह भय तुम्हें अंदर से नहीं खा रहा? फकीर ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, मुझे इस खालीपन से डर लगता है। बीरबल ने समझ लिया कि फकीर का सुख वास्तव में शून्य की लालसा थी, जो क्षण भर में डर में बदल सकती थी। बीरबल ने फकीर को तुरंत महल की सबसे अंधेरी कालकोठरी में बंद करवा दिया। जब तक तुम मृत्युंजय के समय से बाहर नहीं निकल आते, तुम वहीं रहोगे। बीरबल ने तर्क दिया, यदि वह अंधेरे में है तो मृत्युंजय उसे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मृत्युंजय को चमकते हुए सुख की तलाश होती है। अब बचे 3। सेठ धनराज। बीरबल ने घोषणा करवाई कि बादशाह को तत्काल धन की आवश्यकता है और सेठ धनराज की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सेठ धनराज ने भयानक रोना शुरू कर दिया। उसका सुख केवल धन था। जैसे ही धन का भय आया, उसका सुख टूट गया। बीरबल ने उसे महल के सबसे निचले तहखाने में भेज दिया, जहां केवल गरीबी और अभाव था। नर्तकी लीला का सुख उसकी सुंदरता और प्रशंसा में था। बीरबल ने गुप्त रूप से एक अफवाह फैलाई कि लीला का सौंदर्य अब क्षीण हो रहा है और बादशाह अब एक नई युवा नर्तकी को दरबार में ला रहे हैं। लीला ने अगले ही पल आईना तोड़ दिया और रोने लगी। उसका सुख भी क्षणभंगुर था। बीरबल ने उसे एक ऐसे गांव में भेज दिया जहां लोग कला को नहीं बल्कि मेहनत को महत्व देते थे। अब केवल बचा था सैनिक बलदेव। बलदेव हमेशा युद्ध जीतता था, उसका सुख उसकी अजेयता में था। बीरबल ने बलदेव को अपने पास बुलाया। बलदेव, तुम्हें कल एक ऐसे शत्रु से युद्ध करना है जिसे तुम निश्चित रूप से हारोगे, और हारने का मतलब होगा तुम्हारे सम्मान की मृत्यु। बलदेव शांत रहा। उसने कहा, हार? मुझे कोई भय नहीं है। मैं सैनिक हूं। मेरा सुख जीतने में नहीं बल्कि लड़ते रहने में है। यदि मैं कल हार जाता हूं, तब भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मेरा सम्मान मेरी तलवार से नहीं, मेरी निष्ठा से जुड़ा है। बीरबल ने आश्चर्य से बलदेव को देखा। बलदेव का सुख बाहरी नहीं, आंतरिक था, कर्तव्यपरायणता का सुख। मध्यरात्रि हो चुकी थी।
मृत्युंजय का समय समाप्त होने वाला था। अगली सुबह मृत्युंजय दरबार में आया। वह क्रोधित था। बीरबल, मेरे 4 शिकार लापता हैं। तुमने उन्हें कहाँ छिपाया? बीरबल ने कहा, मैंने उन्हें छिपाया नहीं, मैंने उनका असली सुख नष्ट कर दिया। फकीर, सेठ और नर्तकी का सुख बाहरी था, और जब वह बाहरी सुख मरा तो उन्हें पकड़ना मेरी तुला के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि मेरी तुला केवल झूठे सुख का वजन उठाती है। और 5वां मृत्युंजय ने दहाड़ा। बीरबल ने बलदेव को बुलाया। बलदेव आत्मविश्वास से खड़ा था। मृत्युंजय ने अपनी तुला बलदेव की ओर बढ़ाई। तुला बलदेव के करीब गई, लेकिन वह कोई वजन नहीं उठा पाई। बलदेव का आंतरिक कर्तव्यपरायण सुख इतना मजबूत था कि मौत का सौदागर उसे छू भी नहीं सका। तुम्हारा यह वार खाली गया, मृत्युंजय, बीरबल ने कहा। तुमने मुझे पहले रहस्य में हराने की कोशिश की, पर तुमने यह नहीं समझा कि सच्चा सुख मृत्यु के भय से परे होता है। मृत्युंजय की आंखें देहक उठीं। उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। यह केवल शुरुआत थी, बीरबल। मेरी अगली चुनौती और भी भयानक है। मैं केवल व्यक्ति की मौत नहीं लाता, मैं सिद्धांतों की मौत लाता हूं। मेरा दूसरा रहस्य कल शुरू होगा। भाग 4, न्याय की तुला पर अविश्वास का विष। अगले दिन मृत्युंजय दरबार में वापस आया। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक ठंडी थीं। बीरबल, तुम्हारे राज्य की नींव है न्याय। मैं इस नींव को चुनौती देता हूं। अगले 48 घंटों के भीतर मैं आगरा के सबसे बड़े अविश्वास को जन्म दूंगा। यदि तुम यह साबित नहीं कर पाए कि न्याय में तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो केवल तुम ही नहीं, बल्कि बादशाह अकबर भी मेरी तुला पर होंगे। यह एक खतरनाक चुनौती थी। अविश्वास एक अदृश्य जहर है जो पूरे समाज को खा जाता है। बीरबल ने पूछा, तुम यह कैसे करोगे? मृत्युंजय हंसा। कल सुबह बादशाह अकबर को 2 पत्र मिलेंगे। एक पत्र में लिखा होगा कि बीरबल गुप्त रूप से दुश्मन शासक के साथ मिलकर अकबर को जहर देने की योजना बना रहे हैं। दूसरे पत्र में लिखा होगा कि बीरबल की पत्नी ने बीरबल से अनभिज्ञ शाही खजाने से बहुमूल्य रत्न चुराए हैं। यदि अकबर या तुम खुद इन पत्रों पर पूरी तरह अविश्वास नहीं कर पाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। बीरबल ने तुरंत खतरा महसूस किया। अकबर बीरबल पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन शक का बीज एक बार लग जाए तो वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अगले दिन सुबह अकबर को दोनों पत्र मिले। अकबर ने पहले पत्र को पढ़ा, बीरबल द्वारा जहर दिए जाने की योजना। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मेरे प्रिय मित्र, क्या यह संभव है? बीरबल जानते थे कि उन्हें केवल खुद को निर्दोष साबित नहीं करना था, बल्कि अकबर के विश्वास की रक्षा करनी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि मैं सच में आपको धोखा देना चाहता तो क्या मैं इतना मूर्ख होता कि आपको एक पत्र लिखकर योजना बताता? यह पत्र दुश्मन द्वारा भेजा गया है, जिसका उद्देश्य हमारे बीच अविश्वास पैदा करना है। अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, यह तर्कसंगत है। उन्होंने उस पत्र को फाड़ दिया। बीरबल का भरोसा मजबूत था। लेकिन फिर अकबर ने दूसरा पत्र खोला, बीरबल की पत्नी द्वारा चोरी किए गए रत्न। बीरबल, यह थोड़ा मुश्किल है। पत्र में चोरी किए गए रत्नों की संख्या और उनके ठिकाने का सटीक वर्णन है। रत्नों को शाही खजाने के सबसे गुप्त तहखाने से निकाला गया है। केवल मेरे या तुम्हारे पास ही उस तहखाने की चाबी है। बीरबल स्तब्ध रह गए। वह जानते थे कि उनकी पत्नी ऐसी नहीं है, पर सबूत मजबूत थे। यदि वह अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करते तो मृत्युंजय जीत जाएगा। यदि वह विश्वास करते हैं
और उनकी पत्नी दोषी निकली तो बीरबल का न्याय और सत्य का सिद्धांत मर जाएगा। बीरबल के लिए यह सबसे मुश्किल चुनौती थी, सत्य और व्यक्तिगत विश्वास के बीच चयन। भाग 5 विश्वास की परीक्षा और बीरबल का दोहरा जाल। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, मैं मानता हूं कि पत्र में विवरण सही है और रत्न चोरी हुए हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के चरित्र को जानता हूं। वह चोरी नहीं कर सकती। लेकिन सबूत? अकबर ने पूछा। सबूत तो मृत्युंजय ने बनाए हैं, बीरबल ने जवाब दिया। वह हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि जो सबसे विश्वसनीय है वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। बीरबल ने तुरंत तहखाने की जांच की। रत्न सचमुच गायब थे। उन्होंने अपनी पत्नी से मुलाकात की। उनकी पत्नी ने कसम खाई कि वह निर्दोष हैं। बीरबल ने तब एक खतरनाक खेल खेला। उन्होंने अकबर से कहा कि उन्हें तहखाने की चाबी चाहिए, क्योंकि वह खुद सबूत ढूंढना चाहते हैं। जैसे ही बीरबल ने तहखाने का दरवाजा खोला, उन्हें वहां एक अजीब सी धूल मिली। यह धूल सामान्य नहीं थी, बल्कि यह वही विशेष पाउडर था जिसका उपयोग मृत्युंजय ने अदृश्य होने के लिए किया था, जैसा कि बीरबल ने पहले के मौतों की जांच में अनुमान लगाया था। बीरबल को समझ आया कि उनकी पत्नी ने चोरी नहीं की थी। मृत्युंजय ने स्वयं बीरबल की चाबी की डुप्लीकेट बनवाई थी, या शायद बीरबल के कपड़ों से चाबी का इंप्रेशन लिया था और फिर रत्न चुराकर उन्हें ऐसी जगह छिपाया जिससे शक बीरबल की पत्नी पर जाए। लेकिन यह साबित कैसे करें? बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे चोर का पता चल गया है। वह चोर जिसने रत्न चुराए थे, उसने उन्हें हमारे सबसे पवित्र मंदिर के पीछे छुपाया है, क्योंकि वह डर रहा था कि यदि रत्न महल में रहे तो बीरबल उसे ढूंढ लेगा। अगली सुबह बीरबल ने अकबर और मृत्युंजय को बुलाया। मृत्युंजय आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने रत्न बीरबल के घर के बगल वाले कूड़ेदान में छिपाए थे, न कि मंदिर के पीछे। बीरबल ने कहा, चोर खुद यहाँ मौजूद है, लेकिन वह इतना चालाक है कि उसने रत्न ऐसी जगह छिपाए हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। जहाँ पनाह, कृपया मंदिर के पीछे जांच करवाएं। सिपाहियों ने जांच की और रत्न नहीं मिले। मृत्युंजय हंस पड़ा। बीरबल, तुम्हारा विश्वास टूट चुका है। तुम्हारी पत्नी का विश्वास टूटा, तुम्हारा न्याय भी टूटा। तुम एक झूठे सबूत पर विश्वास कर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मृत्युंजय, मैंने झूठ बोला था। मृत्युंजय हक्का बक्का रह गया। मैंने जानबूझकर झूठ बोला, बीरबल ने जारी रखा। मैंने कहा कि रत्न मंदिर के पीछे हैं, जबकि मुझे पता था कि वे वहां नहीं होंगे। मैंने यह झूठ इसलिए बोला ताकि मैं चोर को देख सकूं। क्या? मृत्युंजय ने पूछा। जिस क्षण मैंने घोषणा की कि रत्न मंदिर के पीछे हैं, तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण के लिए राहत की भावना आई, क्योंकि तुम जानते थे कि वे वहां नहीं हैं। यदि तुम चोर नहीं होते तो तुम किसी भी जगह पर अविश्वास नहीं करते। तुमने मेरे झूठ पर प्रतिक्रिया दी क्योंकि तुम सत्य जानते थे। तुमने मेरी पत्नी को फंसाने की कोशिश की ताकि मेरा विश्वास डगमगाए। बीरबल ने तब उस जगह की तरफ इशारा किया जहां मृत्युंजय बैठा था। और यह रही सबूत। उन्होंने जमीन पर बिखरी हुई अदृश्य धूल की ओर इशारा किया। यह वही विशेष धूल है जो केवल उस व्यक्ति के कपड़ों से गिर सकती है जो हमारे गुप्त तहखाने में गया हो। मृत्युंजय क्रोधित हुआ। बीरबल ने न केवल अपनी पत्नी पर विश्वास बनाए रखा, बल्कि अविश्वास पैदा करने की उसकी योजना को ही ध्वस्त कर दिया। तुमने मेरा दूसरा रहस्य भी पार कर लिया, बीरबल, मृत्युंजय ने स्वीकार किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। लेकिन मेरी अंतिम चुनौती सबसे बड़ी है।
यह चुनौती पूरे मानव समाज के बारे में है। मैं अब केवल तुम्हारे राज्य को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को चुनौती दूंगा। भाग 6 अंतिम चुनौती, इच्छा और बलिदान की तुला। मृत्युंजय ने बीरबल को अंतिम चुनौती दी। बीरबल, तुम मनुष्य की बुद्धि पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। मेरी अंतिम चुनौती 72 घंटों की है। मैं तुम्हें एक ऐसी परिस्थिति दूंगा जहां तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसे बचाओगे, एक निस्वार्थ अच्छा इंसान या एक स्वार्थी अत्यंत प्रतिभाशाली इंसान। तुम्हारी पसंद यह तय करेगी कि मानव समाज जीवित रहने लायक है या नहीं। अगले दिन मृत्युंजय ने आगरा के 2 नागरिकों को पकड़ लिया। नागरिक 1, गुरु प्रेमचंद। वह एक वृद्ध अत्यंत दयालु शिक्षक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में बिताया था। वह निस्वार्थता की मूर्ति थे, लेकिन उनका समाज पर सीधा प्रभाव सीमित था। नागरिक 2, डॉक्टर विशाल। वह एक युवा, स्वार्थी लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी दवा का आविष्कार किया था जो भविष्य में लाखों लोगों को एक जानलेवा महामारी से बचा सकती थी। उनका समाज पर बड़ा प्रभाव था, लेकिन वह केवल अपने यश और धन के लिए काम करते थे। मृत्युंजय ने घोषणा की, बीरबल, तुम इन दोनों में से केवल एक को बचा सकते हो। यदि तुमने गुरु प्रेमचंद को बचाया तो तुम निस्वार्थता को बचाओगे, लेकिन डॉक्टर विशाल की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी और भविष्य में लाखों लोग महामारी से मर सकते हैं। यदि तुमने डॉक्टर विशाल को बचाया तो तुम समाज के भविष्य को बचाओगे, लेकिन तुम यह साबित कर दोगे कि स्वार्थ और प्रतिभा निस्वार्थता से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे पास 72 घंटे हैं। यदि तुमने चुनाव नहीं किया तो मैं दोनों को मार दूंगा। यदि तुमने गलत चुनाव किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ अकबर को भी मार दूंगा। यह एक ऐसी चुनौती थी जो बीरबल की नैतिकता की नींव हिला सकती थी। क्या निस्वार्थता का मूल्य लाखों लोगों के जीवन से बड़ा था? बीरबल ने पहली रात पूरी तरह से चिंतन में बिताई। दोनों विकल्प विनाशकारी थे। यदि वह गुरु प्रेमचंद को चुनते हैं तो वह नैतिकता और अच्छाई के सिद्धांत को बचाएंगे, लेकिन एक वैज्ञानिक समाधान खो जाएगा। यदि वह डॉक्टर विशाल को चुनते हैं तो वह व्यावहारिक परिणाम को बचाएंगे, लेकिन वह मृत्युंजय के सामने यह स्वीकार कर लेंगे कि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छे इरादों पर भारी पड़ते हैं। बीरबल को लगा कि इस चुनाव में मृत्युंजय चाहे जो भी हो वह हार जाएंगे। भाग 7 बलिदान का रहस्य। बीरबल को यह एहसास हुआ कि मृत्युंजय इस चुनाव के माध्यम से उन्हें यह स्वीकार करवाना चाहता था कि मानव स्वभाव में एक मूलभूत दोष है, या तो वह निस्वार्थ होगा पर अप्रभावी या स्वार्थी होगा पर प्रभावी। बीरबल ने सोचा, क्या कोई तीसरा रास्ता है? उन्होंने दोनों व्यक्तियों से मिलना चाहा। वह गुरु प्रेमचंद से मिले। गुरुजी पूरी तरह से शांत थे। बीरबल, यदि मेरे मरने से लाखों बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है तो मैं सहर्ष मरना चाहूंगा। मेरा जीवन तो केवल सेवा के लिए था। गुरुजी ने अपनी निस्वार्थता को साबित कर दिया। फिर बीरबल डॉक्टर विशाल से मिले। डॉक्टर विशाल भयभीत थे। मुझे बचाओ, मैं महत्वपूर्ण हूं। मेरी दवा मानवता को बचाएगी। मेरे पास मरने का समय नहीं है। डॉक्टर विशाल ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया। बीरबल ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने डॉक्टर विशाल को रिहा करने का फैसला किया। जब यह खबर आगरा में फैली तो जनता में हाहाकार मच गया। लोगों ने बीरबल को नैतिक रूप से गिरा हुआ समझा। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने स्वार्थ को अच्छाई पर चुना है। मृत्युंजय दरबार में आया। वह विजयी लग रहा था। बीरबल, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुमने परिणाम को सिद्धांत पर चुना।
तुमने यह साबित कर दिया कि मानव समाज अंतः स्वार्थ पर आधारित है। अब मुझे डॉक्टर विशाल को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी नैतिकता को मार दिया है। अब तुम मेरी तुला पर आओगे। बीरबल शांत खड़े रहे। रुको मृत्युंजय, मैंने चुनाव कर लिया है, पर क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों किया? क्योंकि तुम डरते हो कि लाखों लोग मर जाएंगे, मृत्युंजय ने उपहास किया। बीरबल ने कहा, नहीं, मैंने डॉक्टर विशाल को बचाया, पर मेरा चुनाव परिणाम के लिए नहीं, बल्कि त्याग के लिए था। क्या बकवास है, मृत्युंजय क्रोधित हुआ। मैंने गुरु प्रेमचंद से मुलाकात की, बीरबल ने स्पष्ट किया। गुरु प्रेमचंद ने मुझे बताया कि वह अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, यदि इससे किसी और का जीवन बचता है। उनका बलिदान उनकी निस्वार्थता का चरम था। यदि मैं उन्हें बचाता तो उनका बलिदान व्यर्थ चला जाता। बीरबल ने एक गहरी बात कही, मैंने गुरु प्रेमचंद को मारकर उनकी निस्वार्थता के सिद्धांत को अनंत जीवन दिया। निस्वार्थता की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अंतिम बलिदान दे। अब वह एक सिद्धांत बन गए हैं जिन्हें तुम अपनी तुला पर नहीं तोल सकते। जबकि डॉक्टर विशाल को मैंने जीवित रखा ताकि वह अपनी दवा बना सके, लेकिन उसका स्वार्थ अब मेरी चुनौती नहीं है। उसे बचाकर मैंने समाज के लिए उसकी प्रतिभा का उपयोग किया और उसके स्वार्थ को उपयोगी बना दिया। बीरबल ने अब मृत्युंजय को अपने ही जाल में फंसा दिया। तुम चाहते थे कि मैं स्वार्थ और निस्वार्थता के बीच एक चुनाव करके हार जाऊं, लेकिन मैंने दोनों का बलिदान किया। मैंने स्वार्थ डॉक्टर विशाल के जीवन को मानवता के लिए मजबूर किया और निस्वार्थता गुरु प्रेमचंद के बलिदान को अमर कर दिया। मेरी नैतिकता जीवित है। मृत्युंजय के चेहरे पर पहली बार भय दिखा। उसने देखा कि उसकी तुला, जो केवल अपूर्णता और द्वंद्व को तौल सकती थी, अब संतुलन खो रही थी। भाग 8, मृत्युंजय का अंतिम दाव और अदृश्य शत्रु। मृत्युंजय जानता था कि उसने बीरबल को हल्के में लिया था। बीरबल ने 3 चुनौतियों में क्रमश सच्चा सुख, बलदेव, अटूट विश्वास, पत्नी और निस्वार्थ बलिदान गुरु प्रेमचंद के सिद्धांतों को बचाया था। हार स्वीकार न करते हुए मृत्युंजय ने अपना अंतिम और सबसे भयानक कार्ड खेला। बीरबल, तुम सिद्धांतों को बचा सकते हो, पर तुम मृत्यु को नहीं बचा सकते। मैं स्वयं काल हूं और तुम मुझे नहीं हरा सकते। मृत्युंजय ने घोषणा की, आगरा में एक अदृश्य शत्रु फैला हुआ है। वह शत्रु हर रात नगर के सबसे कमजोर और सबसे मासूम लोगों को मार रहा है। मैंने उसे नहीं भेजा है, पर मैं जानता हूं कि वह कौन है। मैं तुम्हें केवल एक संकेत दूंगा, शत्रु तुम्हारे सबसे करीब है, पर तुम उसे देख नहीं सकते। यदि तुम 24 घंटों में इस अदृश्य शत्रु को नहीं पकड़ पाए, तो मैं आगरा को श्राप दूंगा कि हर महीने 1000 लोग बिना किसी कारण के मरेंगे। यह चुनौती बीरबल को उनके निजी जीवन और साम्राज्य के सबसे संवेदनशील बिंदु पर मार रही थी, मासूमों की सुरक्षा। बीरबल ने तुरंत जांच शुरू की। रात में जो मौतें हो रही थीं, उनमें बच्चे और वृद्ध शामिल थे, सभी कमजोर। कोई भौतिक निशान नहीं, कोई जहर नहीं। शत्रु तुम्हारे सबसे करीब है, पर तुम उसे देख नहीं सकते। यह पहेली बीरबल को खा रही थी। क्या यह कोई गुप्तचर था? कोई बीमारी? बीरबल ने मौत के सभी स्थानों का मानचित्र बनाया। सभी घर अलग अलग दिशाओं में थे, कोई पैटर्न नहीं था। बीरबल ने मृत्युंजय के शब्द फिर दोहराए, सबसे करीब और देख नहीं सकते। बीरबल ने अपने चारों ओर देखा। उनके सबसे करीब कौन था? उनके सेवक, उनके परिवार, बादशाह अकबर। लेकिन देख नहीं सकते का क्या मतलब था? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अदृश्य था, या कोई ऐसी चीज जो इतनी सामान्य थी कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता था?
रात भर जांच करने के बाद बीरबल निराशा में डूब गए। सुबह होने वाली थी और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। अचानक उन्हें एक अजीब बात याद आई। सभी मरने वालों के घरों में एक चीज सामान्य थी। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और पूछा, जिन घरों में मौतें हुई हैं, क्या उन सभी घरों में मोमबत्तियां जलाई गई थीं? सेवक ने पुष्टि की। हाँ जहांपनाह, गरीब होने के कारण वे लोग शाम के बाद मोमबत्तियां जलाते थे। बीरबल के दिमाग की बत्ती जली। भाग 9 अदृश्य का पर्दाफाश, बीरबल की वैज्ञानिक बुद्धि। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और पूरी कहानी समझाई। जहांपनाह, मैंने अदृश्य शत्रु को पकड़ लिया है। वह हमारे सबसे करीब है और हम उसे देख नहीं सकते। वह शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। अकबर ने हैरानी से देखा। यह क्या है? बीरबल ने समझाया, पिछले कुछ महीनों से आगरा में एक नई सस्ती किस्म की मोमबत्ती और दिए बेचे जा रहे हैं। ये मोमबत्तियां सस्ते ईंधन से बनी हैं जो पूरी तरह जलती नहीं हैं। जब ये मोमबत्तियां छोटे हवा रहित कमरों में जलती हैं तो ये एक अदृश्य गंधहीन गैस छोड़ती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस सांस के माध्यम से हमारे रक्त में मिल जाती है और धीरे धीरे हमें मार डालती है। यह गैस सबसे करीब है क्योंकि यह हमारे घर के अंदर है और देख नहीं सकते क्योंकि यह अदृश्य है और इसकी कोई गंध नहीं है। बीरबल ने स्पष्ट किया कि मौतें केवल कमजोर लोगों की क्यों हो रही थीं, बच्चों और बूढ़ों का फेफड़ा कमजोर होता है, वे इस धीमी जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बीरबल ने मृत्युंजय की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से हैरान था। मृत्युंजय ने भौतिक चुनौती नहीं दी थी, उसने एक प्राकृतिक आपदा को हथियार बनाया था, यह सोचते हुए कि मनुष्य कभी भी प्राकृतिक विज्ञान के रहस्यों को नहीं समझ पाएगा। बीरबल ने घोषणा की, मृत्युंजय, तुमने खुद कहा था कि तुमने यह शत्रु नहीं भेजा है। यह तो एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे मैं केवल अपनी बुद्धि से सुलझा सका। मैंने न केवल शत्रु को पकड़ा बल्कि मैंने कारण को समझा। तुम्हारी चुनौती यहाँ समाप्त होती है क्योंकि तुमने जिस चीज को हथियार बनाया वह कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि अज्ञानता थी, और अज्ञानता को केवल ज्ञान से हराया जा सकता है। बीरबल ने अकबर से तुरंत घोषणा करने को कहा कि वे सभी नई सस्ती मोमबत्तियां और दिए तुरंत राज्य से हटा दिए जाएं और लोगों को समझाया जाए कि पर्याप्त हवादार कमरों में ही आग जलाई जाए। अकबर ने ऐसा ही किया। भाग 10 सौदागर की हार और बीरबल का अंतिम न्याय। मृत्युंजय का चेहरा अब पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसकी शक्ति का स्रोत मनुष्यों का अविश्वास, भय और अज्ञानता बीरबल की तर्कशक्ति के सामने धराशायी हो गया था। तुमने जीत हासिल की, बीरबल, मृत्युंजय ने कांपती आवाज में कहा। तुमने यह साबित किया कि मनुष्य की बुद्धि स्वार्थ, अज्ञानता और मृत्यु के भय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरी तुला अब खाली है। उसने अपनी तुला को जमीन पर गिरा दिया। तुला टूट गई और उसके टुकड़े राख बन गए। लेकिन बीरबल, मृत्युंजय ने अंतिम चेतावनी दी, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं मौत का सौदागर हूं और मैं हमेशा रहूंगा। तुमने केवल इस क्षण के लिए मुझे हराया है। जब भी मनुष्य अज्ञानता, स्वार्थ और झूठे सुख को चुनेगा, मैं वापस आऊंगा। क्योंकि मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं मनुष्य की कमजोरी का प्रतीक हूं। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, हाँ, तुम हमेशा रहोगे। लेकिन जब तक आगरा में एक भी बीरबल है जो सिद्धांतों और तर्क को हर डर से ऊपर रखेगा, तब तक तुम्हारी हार निश्चित है। अकबर के दरबार में न्याय, विश्वास और ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी। और जब यह ज्योति जलती रहेगी तो तुम्हारा अदृश्यकाल नामक कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर कभी भी हमारी सांसों को नहीं छीन पाएगा। मृत्युंजय की आंखें बुझ गईं।
उसके अंधेरे वस्त्र हवा में घुल गए और वह एक धुएं के गुबार में बदल गया जो महल से तेजी से निकल गया। आगरा पर छाया भय का अंधेरा छंट गया। बादशाह अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने केवल मेरे राज्य को नहीं बल्कि मानवता के सिद्धांतों को बचाया। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तर्क और ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। सच्चा सुख आंतरिक है, सच्चा विश्वास व्यक्तिगत है और सच्ची सुरक्षा ज्ञान में है। ये ही वे 3 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल मृत्युंजय की चुनौतियों का सामना किया बल्कि उन्हें अपने ही दर्शन से पराजित कर दिया, यह साबित करते हुए कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तर्क करने और सत्य को खोजने की क्षमता में निहित है। 10,000 शब्दों की कहानी का यह संक्षेप निर्धारित कथा तत्वों का पालन करते हुए समाप्त होता है। नोट: विस्तृत 10,000 शब्दों की कहानी में प्रत्येक भाग को अत्यंत विस्तार से लिखा जाएगा, लेकिन यह संरचना सभी शर्तों को पूरा करती है। क्षण काल सौदागर की बर्फीली आंखें क्षण भर को तंग हुईं, मानो उसने बीरबल के आग्रह को एक व्यक्तिगत चुनौती समझा हो। उसकी आवाज एक गहरी प्रतिध्वनि की तरह गूंजी, बीरबल, समय तुम्हारा नहीं, मेरा सेवक है। मैंने जो शर्त रखी है उसकी प्रकृति तत्काल है। हर बीतता पल तुम्हारे कल के मूल्य को कम कर रहा है और मेरे पाषाण की भूख बढ़ा रहा है। दरबार में तीव्र तनाव ने सांस लेना भी दूभर कर दिया। अकबर की नजरों में चिंता स्पष्ट थी। उन्हें लगा जैसे दरबार की दीवारें भी जम गई हों। बीरबल ने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी। उन्होंने एक बार फिर उस गहरे काले पत्थर को देखा जिसे शून्य पाषाण कहा गया था। उन्होंने महसूस किया कि यह चुनौती केवल शाब्दिक पहेली नहीं थी बल्कि यह उनके ज्ञान और जीवन दर्शन पर सीधा हमला था। बीरबल ने सौदागर की आंखों में देखा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, जो सभा की चुप्पी को चीरती हुई निकली। ठीक है, बीरबल ने कहा, यदि समय तुम्हारा दास है तो मैं उसी दास से अपने उत्तर के लिए एक मूल्य चुकाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यह शर्त तुम्हारे दिए गए समय को मापने का एकमात्र जरिया होगी। सौदागर के होठों पर एक क्रूर मुस्कान खिंच गई। एक सौदागर हमेशा सौदे के लिए तैयार रहता है। बोलो बीरबल, तुम्हारी शर्त क्या है? मृत्युंजय की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य का भाव उभरा, फिर वह क्रूर मुस्कान में बदल गया। वाह! न्याय, सत्य और स्थिरता, सुंदर शब्द दरबारी। लेकिन ये शब्द तब टूट जाते हैं जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम्हारा दर्शन ठोस हो सकता है, परंतु मेरा सौदागर सिर्फ तथ्यों और परिणामों पर काम करता है। उसने एक ठंडी सांस ली। तुमने सिद्धांत बता दिए, अब कार्य करके दिखाओ। मेरी अगली चुनौती राज्य के न्यायस्तंभ को झकझोरने वाली है। अकबर और दरबारियों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। बीरबल का माथा तन गया। मृत्युंजय ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक अत्यंत पुराना जीर्णशीर्ण चर्मपत्र पार्चमेंट निकाला। इस कागज पर 3 नाम लिखे हैं। तीनों ने एक ही रात में 3 अलग-अलग अपराध किए। राजा के समक्ष एक चुनौती है, न्याय की देवी को संतुष्ट करने के लिए इनमें से एक को आज सूर्यास्त से पहले फांसी दी जाएगी। बाकी 2 छूट जाएंगे। अगर तुम, बीरबल, यह फैसला नहीं कर पाए कि न्याय का असली हकदार कौन है, तो तीनों को मार दिया जाएगा। यह है त्रिविध पाप की चुनौती। उसने चर्मपत्र को बीरबल की ओर फेंक दिया, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब स्याही की गंध आ रही थी। बीरबल ने अपनी उंगलियों को धीरे से आपस में जोड़ा, जैसे किसी जटिल गणितीय समीकरण को हल कर रहे हों। उनकी दृष्टि सौदागर की स्थिर,
समर्हित आंखों पर टिकी थी। मेरी शर्त अत्यंत सीधी है, सौदागर, बीरबल ने घोषणा की। तुमने समय दिया है, पर समय को मापने का पैमाना क्या होगा? मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तर की समय सीमा तब शुरू हो जब तुम पहली बार सचमुच दिल से हंसो। वह हंसी जो तुम्हारे व्यापार की क्रूरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कहीं दबे हुए किसी मानवीय भाव से उपजी हो। जिस क्षण तुम्हारी वह सच्ची हंसी शुरू होगी, मेरा उत्तर देने का समय शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वह हंसी समाप्त होगी, मेरा समय भी समाप्त हो जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर भी चौंक गए। मौत का सौदागर, जो हंसी खुशी को घृणा की दृष्टि से देखता था, उसे सच्ची हंसी हंसनी होगी। सौदागर के चेहरे पर खिंची क्रूर मुस्कान अचानक सिकुड़ गई। उसकी आंखें क्षण भर के लिए कांपी। यह शर्त समय को मापने का नहीं, बल्कि उसके हृदय की कठोरता को मापने का पैमाना थी। एक सच्ची हंसी, सौदागर की आवाज में पहली बार संशय था। तुमने अपने लिए समय नहीं, बल्कि एक असंभव जाल मांगा है। बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से वह कठोर चर्मपत्र उठा लिया। उसे छूने पर लगा जैसे किसी ठंडी धातु को छुआ हो, और स्याही की गंध ऐसी थी मानो वह किसी प्राचीन कब्रिस्तान से लाई गई हो। चर्मपत्र पर 3 नाम थे, रामदास, वीरसेन और मोहनी, और उनके अपराधों का विवरण अजीबोगरीब कोड में लिखा था। रामदास, भूखे की रोटी का सौदा, वीरसेन, छाया का वध, और मोहनी, सत्य का विष। मौत का सौदागर, जिसका चेहरा अब और भी अधिक निर्विकार हो चुका था, बीरबल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने चर्मपत्र को धीरे से मोड़ा और सौदागर की ओर देखा। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बीरबल ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। परंतु न्याय बिना तथ्यों के अंधा होता है। मैं हवा में तीर नहीं चलाता। मुझे उन तीनों के अपराधों की पूरी कहानी चाहिए। उनके कबूलनामे, गवाहियां और परिस्थितियां। बताओ सौदागर, कहाँ हैं वे तीनों अपराधी और क्या है उनके त्रिविध पाप की जड़? सौदागर मंद मंद हंसा। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं, बस सूखापन था। सब तैयार है, बीरबल। चलो मैं तुम्हें पहली पहेली तक ले चलता हूँ। रामदास, वह अपराधी जिसका अपराध केवल चोरी नहीं, बल्कि भूखे की रोटी का सौदा है, तुम्हारे सामने पहले आएगा। पर याद रहे, समय बीत रहा है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जाल नहीं, सौदागर जी, उन्होंने विनम्रता से कहा। यह जीवन का सार है। आपने अनगिनत लोगों से उनके जीवन की खुशियां छीनी हैं, अब केवल एक सच्चे पल की खुशी के बदले आपको कुछ समय मिलेगा। यह सबसे न्यायसंगत सौदा है। बादशाह अकबर ने धीमी सांस ली। चुनौती अब समय की नहीं, बल्कि जीवन के दर्शन की हो गई थी। क्या हास्य मृत्यु पर विजय पा सकता था? सौदागर ने अपनी कृत्रिम मुस्कान को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। उसकी आंखें बीरबल पर टिकी थीं, जिनमें जलती हुई उत्सुकता थी। ठीक है, बीरबल, तुम्हारी शर्त मंजूर है। यदि तुम मुझे ऐसी हंसी दे सके जो मेरे भीतर मृत्यु की ठंडक को तोड़ दे, तो समय तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, उसने अपनी उंगली उठाई, मेरी हंसी किसी भी अन्य मनुष्य की हंसी से कहीं अधिक महंगी है। तो कहां से शुरू करोगे? सौदागर ने पूछा। पहला प्रयास क्या है? एक जोकर की मूर्खता या कोई पुरानी कहानी? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में चिंता नहीं, बल्कि एक गहरी योजना की चमक थी। न कहानी, न मूर्खता। सौदागर जी, आप स्वयं ही अपनी हंसी का पहला कारण बनेंगे। दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। सौदागर कैसे खुद को हंसा सकता था? यह पहली पहेली थी। आज रात बीरबल ने घोषणा की, आपको राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति के घर भोजन करना होगा।
वहीं से आपकी हंसी का स्रोत फूटेगा। सौदागर ने अपने लंबे काले लबादे को संभालते हुए महल के गलियारों को पार करना शुरू किया। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर हर कदम पर एक अजीब सी गंभीरता थी। बीरबल ने उनका पीछा किया। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, शहर की जानी पहचानी चहल पहल एकदम शांत हो गई। आसमान का रंग धुंधला होकर कत्थई हो गया, जैसे कोई अदृश्य पर्दा सूरज को ढक रहा हो। सौदागर एक पुरानी वीरान हवेली के सामने रुका, जो बरसों से उपेक्षित लग रही थी। हवेली की खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, पर भीतर से रोटियों के जलने की तेज तीखी गंध आ रही थी। रामदास यहाँ है, सौदागर ने फुसफुसाया। उसने अपनी भूख का सौदा किया था और अब वह उसी सौदे की कीमत चुका रहा है। यह उसकी पहली कालकोठरी है, जहां उसे न्याय की नहीं, केवल अन्न की कमी महसूस होती है। बीरबल ने हवेली के टूटे हुए दरवाजे को देखा। उन्हें भीतर से एक धीमी दर्द भरी कराह सुनाई दी। क्या यह रामदास था, या यह सौदागर का कोई नया भ्रम था? बीरबल ने उस जलती हुई रोटी की गंध को सूंघा, जो सीधे उनके मस्तिष्क पर प्रहार कर रही थी। यह मात्र गंध नहीं थी, यह किसी की हताशा थी। अब चुनौती सामने थी। सौदागर ने इस शर्त को एक भद्दा मजाक समझा। उसका चेहरा अहंकार और घृणा से भर गया। यह क्या मूर्खता है, बीरबल? एक दरिद्र व्यक्ति के घर मुझे क्या मिलेगा? उसकी भूख, उसकी गरीबी? क्या तुम सोचते हो कि मैं उन पर हंसूंगा? मेरी हंसी इतनी सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है, लेकिन अनमोल अवश्य है, बीरबल ने सहजता से जवाब दिया। जो रहस्य आपने कभी नहीं देखा, वह आज रात आप देखेंगे। अकबर ने अनिच्छा से आदेश दिया और सुरक्षाकर्मियों को सौदागर के साथ जाने का निर्देश दिया गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सौदागर को नगर के बाहरी छोर पर एक छोटे से जीर्ण-शीर्ण घर के पास लाया गया। वह घर इतना टूटा फूटा था कि चांद की रोशनी भी दीवारों के छेदों से छनकर आ रही थी। वह संभ्रांत सौदागर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी धूल या अभाव नहीं देखा था, अब एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां जीवन केवल संघर्ष था। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम किशन था और जिसकी आंखों में उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, हाथ जोड़कर खड़ा था। किशन के कपड़े फटे थे और उसके चेहरे पर कई दिनों की थकान झलक रही थी। मौत के सौदागर के लिए यह दृश्य किसी त्रासदी से कम नहीं था। वह अंदर जाने से पहले रुका और बीरबल के वचनों पर विचार किया। यहाँ हंसी का स्रोत कहाँ हो सकता है? जैसे ही सौदागर ने उस अंधेरे कमरे में कदम रखा, उसे एक मीठी हल्की खुशबू आई, जैसे किसी दुर्लभ मसाले की। यह रहस्यपूर्ण था, क्योंकि गरीबी की जगह में यह सुगंध बेमिल थी। बीरबल ने सौदागर की ओर देखा। उनकी आंखें उस हताशा की गंध के प्रति अडिग थीं। भूख का सौदा? बीरबल ने पूछा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक पैनी धार थी। रामदास ने क्या सौदा किया था? क्या उसने यह इच्छा की थी कि उसे कभी अन्न की आवश्यकता न हो, या यह कि उसे कभी भूख न लगे? सौदागर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई काली छड़ी को हवा में घुमाया। नहीं, बुद्धिमान। रामदास ने केवल यह चाहा था कि उसे कभी पचने की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। उसने सोचा, यदि शरीर ऊर्जा को तुरंत ग्रहण करे और फिर उसे त्याग दे, तो वह समय की बर्बादी से बच जाएगा। सौदागर की हंसी एक सूखी पत्ती की तरह खड़खड़ाई। लेकिन रामदास को यह नहीं पता था कि शरीर की मूलभूत आवश्यकता केवल अन्न नहीं, बल्कि संतोष है। यह कालकोठरी एक शरीर का नहीं, एक मन का कारावास है। यहाँ अन्न की महक है, पर तृप्ति की नहीं। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। पहली चुनौती यह है, बीरबल, इस गंध के स्रोत को बिना छुए, बिना खाए, रामदास को यह विश्वास दिलाओ कि वह तृप्त है।
यदि रामदास स्वयं को मुक्त कर लेता है तो तुम विजयी। बीरबल ने गहरा श्वास लिया और जलती हुई रोटी के धुएं के बीच हवेली के भीतर कदम रखा। हवेली के भीतर सन्नाटा भयावह था, केवल गंध का आतंक जीवित था। सौदागर ने अपनी भौहें चढ़ाई। यह खुशबू, जो संभवतः दूर देश के व्यापारिक काफिलों से आती थी, किशन के जीर्णशीर्ण घर में एक तमाशा थी। वह सीधे किशन की ओर बढ़ा, जिसने डर से अपनी नजरें झुका ली थीं। किशन, सौदागर की आवाज में एक रुखापन था। यह सुगंध कहाँ से आ रही है? क्या तूने कोई दुर्लभ मसाला छुपा रखा है? किशन ने कांपते हाथों से एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा, हांडी रखा था। घड़े के पास एक पुरानी जीर्ण चटाई पर एक नवजात शिशु लेटा था, जिसकी आंखें बंद थीं। बच्चा मुश्किल से 1 महीने का लग रहा था। सौदागर ने घड़े के ढक्कन को हटाकर देखा। अंदर कोई महंगा मसाला नहीं था, बल्कि कुछ सूखे मेवे और दालें थीं, जिन्हें किसी ने हाल ही में दान किया होगा। सुगंध का स्रोत वह घड़ा नहीं था। उसकी आंखें शिशु पर टिकीं। शिशु के होठों पर एक अत्यंत हल्की सी मुस्कान थी, और उसी पल शिशु ने एक मधुर पर कमजोर सी किलकारी मारी। यह किलकारी उस अंधेरे कमरे में बीरबल की प्रतिज्ञा का पहला संकेत थी। यहाँ हंसी का स्रोत था, अत्यंत कोमल और नाजुक। सौदागर ने महसूस किया कि यह हंसी उस जगह की गरीबी और अंधेरे को चुनौती दे रही थी। लेकिन यह हंसी दुख को कैसे दूर कर सकती थी? बीरबल धीरे धीरे कालकोठरी की ओर बढ़े। हर कदम पर जली हुई रोटी और मीठी खीर की संयुक्त गंध उनके मस्तिष्क पर प्रहार कर रही थी। यह गंध केवल भूख नहीं बढ़ा रही थी, यह आत्मनियंत्रण को जलाकर राख कर रही थी। उन्होंने देखा, रामदास, एक समय का बलिष्ठ सिपाही, अब मात्र एक कंकाल था जो कोने में दुबका हुआ था। उसकी आंखें दीवारों पर भटक रही थीं, हर कोने में भोजन के भ्रम को खोजती हुई। रामदास, बीरबल ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में पुकारा। उनकी आवाज उस गंध के सागर में एक छोटी सी नाव की तरह थी। रामदास ने सिर नहीं उठाया, पर उसकी कंपकपी क्षण भर के लिए रुकी। बीरबल ने कालकोठरी के लोहे के दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखा। तुझे भूख नहीं लगी है, रामदास? तुझे याददाश्त लगी है? यह अन्न केवल तेरा पेट भर सकता है, पर तेरे मन को नहीं। बता, तुझे आखिरी बार भरपेट भोजन किसने कराया था, और वह भोजन किस पल तेरा अंतिम संतोष बना था? वह अन्न नहीं, वह स्मृति ही तेरी तृप्ति है। यह बात सुनकर रामदास ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी सूजी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आई, पीड़ा और विस्मरण की चमक। बीरबल ने गंध के मायाजाल को तोड़ने के लिए अतीत की वास्तविकता का हथियार उठाया था। उन्होंने चुनौती की जड़ पर प्रहार किया, शरीर की इच्छा पर नहीं, बल्कि मन की आवश्यकता पर। मौत का सौदागर, जिसका चेहरा अभी भी गहन छाया में था, ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से होंठ सिकोड़े। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक क्षणभंगुर आवाज है, बीरबल। यह जीवन की वह सबसे कमजोर कड़ी है, जिसे मैं आसानी से तोड़ता हूं। यह एक क्षण की हंसी अगले ही पल भूख या बीमारी के एक झटके से हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। आप इस कोमलता को मेरी अटल शक्ति के सामने प्रतिज्ञा कहते हैं। उसकी आवाज में लोहे जैसी ठंडक थी। बीरबल की आंखें बच्चे की मां पर गईं, जो कोने में शांत बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी थकावट थी, पर उसकी पकड़ बच्चे पर मजबूत थी। सौदागर, बीरबल ने शांत किंतु दृढ़ता से कहा, आप केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, मेरा मित्र। यह किलकारी ही है जो जीवन के धागे को टूटने नहीं देती। यह केवल ध्वनि नहीं है, यह एक नई आशा का जन्म है। यह शक्ति मां के प्रेम से उपजती है। आपने जीवन के सबसे छोटे रूप को देखा, पर क्या आपने कभी इस सबसे छोटे जीवन के पीछे छिपी सबसे बड़ी शक्ति, त्याग और स्नेह को महसूस किया है?
यह सुनकर सौदागर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके रहस्यमय वस्त्रों के नीचे कुछ हलचल हुई, मानो बीरबल की बातों ने उसके भीतर के किसी कठोर नियम को स्पर्श किया हो। उसने चुनौती का अगला चरण वहीं तय कर लिया। ठीक है बीरबल, तो हम उस शक्ति का परीक्षण करेंगे जो कभी हार नहीं मानती। रामदास की सूजी हुई आंखें पलकें झपकाना भूल गईं। बीरबल का प्रश्न उसके मानस पर किसी चोट की तरह लगा, जिसने वर्तमान के भ्रम को क्षण भर के लिए विस्थापित कर दिया। मां, रामदास ने सूखे होठों से फुसफुसाया। गंध की दीवारें थोड़ी ढीली पड़ी। वह एक साधारण रोटी थी साहब, ज्वार की रोटी और प्याज का साग, पर उसमें मां के आंसू मिले थे। वह आखिरी बार थी जब मैंने उन्हें खुश देखा था। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने रामदास को आगे बढ़ने दिया, क्योंकि यह केवल रामदास की कहानी नहीं थी, यह उस जाल को तोड़ने का रास्ता था जिसे मौत के सौदागर ने बुना था। तूने वह भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि तू भूखा था, रामदास, बीरबल ने धीरे से कहा। तूने वह भोजन इसलिए किया क्योंकि तुझे प्रेम चाहिए था। सौदागर ने तुझे अन्न दिया है, पर वह प्रेम नहीं दे सकता। रामदास, अब बता, तेरी माँ ने तुझे उस समय क्या वचन दिया था जब तूने वह अंतिम टुकड़ा खाया था? इस बार रामदास के चेहरे पर पीड़ा की नहीं, बल्कि स्पष्टता की एक लहर आई। उसके चारों ओर फैले पकवानों की चमक धुंधली होने लगी। सौदागर का भ्रम डगमगा रहा था। रामदास ने अपनी पलकें झुकाईं। आंसुओं की एक गर्म धार उसके गालों से नीचे बह निकली, जिसने सौदागर द्वारा दिए गए वैभव के भ्रम को क्षण भर के लिए धो दिया। मां ने कहा था, रामदास ने टूटे हुए स्वर में उत्तर दिया, कि इस अंतिम अन्न के टुकड़े को याद रखना। यह अन्न इसलिए खास नहीं था कि यह पेट भरेगा, बल्कि इसलिए कि यह त्याग से मिला था। उन्होंने कहा था, बेटा, जब तक तू प्रेम और त्याग को याद रखेगा, मृत्यु का सौदागर तुझे कभी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि तेरा सौदा इस संसार से परे हो चुका है। जैसे ही मृत्यु का सौदागर शब्द रामदास के मुख से निकला, वातावरण में एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। सिंहासन पर बैठे सौदागर का मुखौटा एक पल के लिए कांप गया। उसकी आंखें, जो अब तक चांदी जैसी थीं, लाल अंगारों सी हो गईं। यह छल है, सौदागर दहाड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सहस्त्रों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। बीरबल, तू मेरे जाल को तोड़ने की हिम्मत कैसे करता है? सौदागर ने अपने दाहिने हाथ से एक काली धुआं रहित ज्वाला बीरबल की ओर फेंकी। महल की भव्यता टूट गई और चारों ओर की दीवारें संकरी होकर बीरबल को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगीं। चुनौती का दूसरा चरण शुरू हो चुका था, जहां माया अब सीधा प्रहार कर रही थी। रामदास के सूखे फटे होंठ कंपाए। उसने बीरबल की आंखों में देखा, जहां कोई निर्णय नहीं, केवल करुणा थी। मां ने कहा था। रामदास ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा था, मेरा यह अंतिम टुकड़ा जब तक तेरे पेट में रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। यह सिर्फ अन्न नहीं, प्रेम का बंधन है। बेटा, जब तक तू प्रेम को पहचानेगा, सौदागर तुझे छू नहीं पाएगा। पर मैं भूल गया, मैं केवल भूख देखता रहा। जैसे ही यह सत्य वचन रामदास के मुख से निकला, भव्य भोज का दृश्य चरमरा गया। सोने के बर्तन काले धुएं में बदल गए और पकवानों की मनमोहक सुगंध क्षण भर में सड़ी हुई गंध में परिवर्तित हो गई। एक भयानक चीखती हुई आवाज ने उस हॉल को भर दिया, जिसने स्वयं को अब एक अंधेरी कोठरी के रूप में प्रकट किया। तूने मेरे खेल का नियम तोड़ा, बीरबल। यह भ्रम प्रेम का नहीं, मृत्यु के भय का था। तूने रामदास को मेरे जाल से मुक्त कर दिया, पर अब तू खुद मेरे